एवरीवन, सभी शिक्षक साथियों को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरती जिंदल की पाठशाला में स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके साथ क्लास 5 की संस्कृत सुबोध का जो हमारा तृतीय चैप्टर है, वाक्य बोध द्वितीय, जो मई के माह में हमारे आने वाले हैं। 2 चैप्टर आएंगे मई के माह में, तो ये हमारा तृतीय चैप्टर है, वाक्य बोध द्वितीय। इसकी शिक्षण योजना में किस तरीके से बनानी है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम दिनांक, क्लास, विषय और समय के जो कॉलम हम बनाते हैं वही रखेंगे। तो हम लर्निंग आउटकम देखेंगे कि बच्चे संस्कृत में छोटे छोटे वाक्यों का शुद्ध उच्चारण कर लेते हैं। बच्चों को पास व दूर की वस्तुओं के लिए प्रयोग होने वाले संस्कृत शब्दों का ज्ञान है। बच्चे नपुंसकलिंग शब्दों से परिचित हैं। बच्चे संस्कृत भाषा में रुचि रखते हैं। प्रकरण है वाक्य बोध द्वितीय। सीखने सिखाने की सहायक सामग्री है नपुंसकलिंग शब्दों का चार्ट चित्र सहित, TLM पास व दूर की वस्तुओं का चार्ट, संस्कृत पाठ्यपुस्तक, उपयुक्त सामग्री, दीक्षा ऐप आदि। सीखने सिखाने की प्रक्रिया व गतिविधि है शिक्षण के आरंभ में समय रखा है 5 मिनट। आकलन का तरीका है बातचीत। शिक्षिका बच्चों से पूछेंगे कि बच्चों निर्जीव वस्तुएं कौन सी होती हैं। इसी क्रम में बच्चों हम संस्कृत में 3 लिंग के बारे में पढ़े हैं, तो आज हम नपुंसकलिंग अर्थात निर्जीव वस्तुओं के बारे में संस्कृत में जानेंगे। शिक्षण के दौरान समय रखा है 25 मिनट। आकलन का तरीका है सहभागिता। बच्चों, आज हम संस्कृत सुबोध का तृतीय पाठ वाक्य बोध द्वितीय पर चर्चा करेंगे। बच्चों, जिस प्रकार हिंदी व अंग्रेजी विषय में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, सजीव व निर्जीव वस्तुएं होती हैं, उसी प्रकार संस्कृत में निर्जीव वस्तुओं को नपुंसकलिंग कहते हैं। इसी तरह अंग्रेजी में दूर पास के लिए दिस और दैट का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार संस्कृत में हम पास की वस्तुओं के लिए एततः, एते तथा एतानी शब्दों का तथा दूर की वस्तुओं के लिए तत्, ते, तानी जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। एतत् यानी एक वचन, एते यानी 2 वचन, एतानी मतलब बहुवचन। ऐसे ही तत् का मतलब एक वचन, ते का मतलब द्विवचन, तानी का मतलब होता है बहुवचन। अब शिक्षिका बच्चों को पाठ का शुद्ध उच्चारण करके बोलेंगी तथा बच्चों को भी अनुकरण करके बोलने को कहेंगी। साथ ही शिक्षिका बच्चों को पाठ का अर्थ भी समझाएंगी तथा सभी बच्चों से पाठ को एक एक करके पढ़ने को कहेगी। अब है शिक्षण के बाद में शिक्षिका बच्चों से कक्षा में पाई जाने वाली निर्जीव वस्तुओं पर चर्चा करेंगी तथा साथ ही बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगी, जिसके लिए हमें समय 10 मिनट का रखा है। आकलन का तरीका प्रश्नोत्तरी है। पास की वस्तु के लिए हम संस्कृत में किस शब्द का प्रयोग करते हैं। तत् का प्रयोग हम कब करते हैं। गतिविधि है शिक्षिका सभी बच्चों के साथ दूर व पास पर आधारित संस्कृत की गतिविधि करेंगी। गृह कार्य के शिक्षिका बच्चों से पाठ में आए संस्कृत शब्दों को तथा उनका अर्थ याद करके लाने को कहेंगी। शिक्षण की आगामी योजना के शिक्षिका शिक्षण के दौरान आने वाली कठिनाई तथा बच्चों की समझ के आधार पर उसमें कुछ बेहतर प्रयास करने की कोशिश करेंगी। इसके शब्दार्थ हम देखेंगे। एतत् का मतलब होता है यह जो पास के लिए होता है। तत् का मतलब होता है वह जो दूर के लिए होता है। छत्रे 2 छाते, व्यजने 2 पंखे, कदली फलानी केले, नाड़कम सिक्का, युतकम कमीज। तो ये है हमारी आज की शिक्षण योजना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।